Again, welcome back to my YouTube channel. Today we'll discuss about myocardial infarction. तो चलिए जानते हैं ये डिजीज क्या होता है। तो लिखा है कि necrosis of myocardial muscles due to occlusion of coronary artery result into stopping of oxygen and blood flow more than 5 minutes is MI। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मायोकार्डियल का मसल्स है उसमें नेक्रोसिस हो जाते हैं। वो नेक्रोसिस क्यों होता है? हमारे हार्ट के मसल्स को जो भी ब्लड सप्लाई करता है वहां पर अक्लूजन हो जाता है। अक्लूजन और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे? थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन हो जाना या फिर आर्थरोस्क्लेरोसिस बन जाना। इसी वजह से क्या होता है, ऑक्लूजन होता है। और ऑक्लूजन के वजह से ब्लड सप्लाई ठीक से मायोकार्डियम को नहीं हो पाता है और वो जो एरिया है मायोकार्डियम का वहां पर सेल का डेथ हो जाता है और नेक्रोसिस हो जाता है। तो इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट, चेंजेस इन इन्फ्रैक्शन। तो इन्फ्रैक्शन होने के बाद क्या क्या चेंजेस होता है? आफ्टर 6 आवर ऑफ इन्फ्रैक्शन ब्लू एंड स्वेलन। जब ऑक्लूजन होगा उसका 6 आवर्स के बाद ब्लू कलर होगा एंड स्वेलन हो जाएगा जो एरिया है मायोकार्डियल मसल्स का। नेक्स्ट, आफ्टर 48 आवर्स इट बिकम ग्रे। 48 आवर्स के बाद वो क्या हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय 8 to 10 days ग्रानुलेशन टिश्यू फॉर्म। 8 to 10 days में ग्रानुलेशन टिश्यू का फॉर्म होगा। आफ्टर 2 to 3 months नेक्रोटिक एरिया बिकम स्कार। तो 2 to 3 month के बाद वो जो एरिया है जहाँ पर ऑक्लूजन होके जो मायोकार्डियल मसल्स का एरिया है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया वहां पर क्या हो जाएगा? स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि कैसे होता है? एलएडी ऑब्स्ट्रक्शन। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होने से एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में नेक्रोसिस होता है। और ये जो एरिया है एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सबसे कॉमन साइट है जहां पर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट, अदर एरिया है पोस्टीरियर और लैटरल वॉल एमआई, जो कि साइक्रोफ्लेक्स आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन होने से होता है। नेक्स्ट है इंफीरियर वॉल एमआई, जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन होने से होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइट्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस, नेक्स्ट एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, इससे ऐसे क्या होता है, वो जो थ्रम्बस का फॉर्मेशन होना, एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन होता है और ऑब्स्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होने से ये डिजीज होता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में इसका एक रिस्क फैक्टर है। देन स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब वजह से हमारा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो पहला है पेन। क्या होता है? पेन होता है। ये जो पेन है क्रॉसिंग सबस्टेनल पेन which is radiate to the neck, jaw and back, and the pain occurs mostly at the early morning time and lasts for 30 minutes. Okay, वो जो पेन है सबस्टेनल क्रॉसिंग पेन होता है और रेडिएट होता है नेक, जॉ, बैक, लेफ्ट आर्म, ये सब, और अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा होता है। और ये जो पेन है 30 मिनट तक लास्ट करता है, रहता है। ठीक है। और जो ये पेन है हम रेस्ट लेने से या फिर जो एस्पिरिन टैबलेट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये लेने से कम नहीं होगा। ये कैसे कम होगा? अगर हम वो जो मायोकार्डियल मसल्स है वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंटली कर पाएंगे तभी ये पेन कम हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाउजिया, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, डिप्सनिया होगा, डिसअरिथमिया होगा, फियर, एंजाइटी, पैलर सियानोसिस, कोल एक्सट्रीमिटीज, सिस्टोलिक बीपी लेस देन 80 mmHg एंड ओलिगुरिया। ये जो है
diaphoresis, then pallor, cyanosis, cool extremity, systolic BP less than 80 mmHg, ये सब क्या का सिम्टम है? शॉक का सिम्टम ये सब आता है, ठीक है। और ओलिगोरिया क्यों होगा? अगर हमारा मायोकार्डियल मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या करता है कि हमारा कंडक्शन सिस्टम जो है, कंडक्शन सिस्टम उसे फेलियर कर देता है। और कंडक्शन सिस्टम अगर फेलियर हो गया, वो जो हमारा हार्ट का मसल है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ठीक से नहीं कर पाएगा, तो हमारा ब्लड फ्लो भी ठीक से नहीं हो पाएगा हमारे पूरा बॉडी में। तो लास्ट में क्या होगा, किडनी के पास अगर नहीं पहुंचेगा ब्लड, तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, वहां पर क्या होगा, ओलिगोरिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का डेफिनेशन। हमने देखा उसका इंफ्रैक्शन का चेंजेस कैसे होता है, कॉमन साइट्स क्या क्या है, फिर रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डायग्नोस्टिक, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।